सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। तो चलो देखते हैं फिर। इसमें क्या बोल रहा है कि वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इन दिस चैप्टर। वी हैव सीन दैट straight angle is 180 degree and right angle is 90 degree. How can other types of angle, acute and obtuse, be described in terms of the degree measures? तो देखो, एक्यूट एंगल्स ये तो हमें समझ में आ गया कि 90 डिग्री या फिर राइट एंगल से कम होना चाहिए। दैट इज स्मॉलर देन राइट एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, एंड आर ग्रेटर देन 0 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो जो 0 डिग्री से बड़ी है, राइट, और जो 90 डिग्री से छोटी है, वो एक्यूट एंगल्स होगी। उसी तरह जो 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल होगी। ये एक्यूट लिख दो यहाँ पे और ये ऑब्ट्यूज लिख दो। ठीक है। अब देखो, ये सारे एंगल जो यहाँ हमें दिख रहे हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका एंगल 90 से छोटा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट में, सिमिलरली वही यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि जो 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देख लो तुम, 90 और 180 के बीच के एंगल्स है ये। तो सभी पॉसिबल मेजर्स दैट एन एंगल कैन टेक, वो हो गया। अब देखो, अब आता है एक नया एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है भाई? ये देखते हैं। एंगल दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल दैट इज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 360, समझे? आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। मतलब देखो, ये हमारा बेस लाइन था। अब यहाँ से हम कोई भी एंगल बना रहे थे, ये बना रहे थे, ये बना रहे थे, ये बना रहे थे, यहाँ तक जो हो रहा था वो एक्यूट एंगल हो रहा था। फिर यहाँ पे आया एक 90 डिग्री। फिर इसके बाद हम ये बनाने लगे, ये बनाने लगे, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, यहाँ तक हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर यहाँ से जो सीधा आया वो था स्ट्रेट एंगल। अब अब क्या है, इधर से जो इधर वाले एंगल है, यानी कि 180 के बाद जो 360 वाले तक एंगल है, वो जो एंगल होगा, वो जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो देखो, अब जैसे कि मान लो कि रिफ्लेक्स एंगल में कोई एक ऐसा एंगल ले लो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो सोचो कि 200 एंगल है। तो एंगल 200 कैसे लिखेंगे? एक यहाँ पे ऐसे बेस लाइन बना दिया हमने, और 200 करने के लिए यहाँ तो 180 आता है। अब 180 से थोड़ा सा और अगर नीचे जाएंगे तो 200 पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा मान लो कि 200 डिग्री हो गया, राइट। अब मान लो कि 250 है, तो मान लो एक ये है, उसके बाद फिर क्या, 250 हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। ये हमारा 250 डिग्री हो गया। अब मान लो कि 300 डिग्री है, तो मान लो ये ऐसे हो गया, और 300 कहीं कुछ ऐसा आएगा, तो ये हमारा 300 डिग्री हो गया, राइट। तो देखो, यहाँ पे पी ए सी है, पी ए सी है, ये हमारा जो बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पे ये जो बन रहा है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। चलो, तो in each of the below grids, join A to other grid points in the figure by a straight line to get acute angle. तो ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक इससे एक्यूट एंगल बन सकता है, राइट, यहाँ तक, ये यहाँ तक, राइट। फिर इसी ए से हम इसको अगर चाहें तो हम्म, इसको नीचे भी ला सकते हैं एक्यूट एंगल बनाने के लिए। ये यहाँ से ऐसे ला सकते हैं, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल बन जाएगा, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखें तो इसमें भी एक्यूट एंगल बनाना हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। या फिर इसी से एक्यूट एंगल बनाना हो तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। हम इससे इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते और इधर नहीं जा सकते। अगर इधर जाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, इधर भी जाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और इधर जाएंगे तो फिर वो कितना बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो इसलिए हम उधर नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए। तो भैया ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मतलब देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें तो इधर में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। ऑब्ट्यूज बनाने के लिए हम ऐसे ले जाएंगे, या फिर ऑब्ट्यूज बनाने के लिए हम ऐसे ले जाएंगे, राइट। इसमें अगर चाहें तो देखो, ये हमारा जो है इधर में ऐसे अगर ले जाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री और इधर ले जाते हैं तो 180 डिग्री बनता है। तो इस बीच में जो भी एंगल होगी वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो एक यहाँ से हम ऑब्ट्यूज एंगल कर सकते हैं जो कि ऐसे होगा, राइट। और एक यहाँ से हम ऑब्ट्यूज एंगल कर सकते हैं, राइट, जो कि ऐसे होगा। ओके।
जस्ट इसको ऐसे कर सकते हो तुम। अब रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से ज़्यादा होता है। अब जैसे देखो इसका 180 तो इधर जा रहा है, तो एक या तो तुम ऐसे ला सकते हो या तो तुम ऐसे ला सकते हो, राइट। तो एक इससे तुम ऐसे लिख सकते हो, एक ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और एक ये तुम ऐसे लिख सकते हो, एक ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, राइट। इसी तरह अगर इसका देखें तो ये तुम्हारा 180 हो गया, ये अगर 180 हो गया तो तुम इसको कैसे लाओगे, इस रेंज में कहीं भी लाना होगा, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, राइट। तो एक ये हो गया तुम्हारा, फिर एक ये हो गया तुम्हारा, और फिर एक ये हो गया तुम्हारा। ये जो है इसको यहाँ तक लाओ, ठीक है। और इसमें हमने देखा था यहाँ पे एक और ऐसे भी बन सकती है, तो इसको तुम ऐसे भी ला सकते हो, राइट। चलो, mark the intended angles with the curves to specify the angles. One has been done for you. तो देखते हैं अब क्या, तो जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे हमें कर्व्स तो हमें दिखाए थे, तो हमने दिखा दिया, ये मार्क कर दिया कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, फिर यहाँ पे ये ऑप्टिकल एंगल बन रहा है, ये हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। चलो, अब यहाँ पे हम अपना शस्त्र निकालते हैं, शस्त्र नहीं, अस्त्र निकालते हैं। अस्त्र पता है क्या होता है, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो अस्त्र जो होता है वो हमारा अटैकिंग स्वॉर्ड होता है, या फिर कह लो कि अम, कैसे बोलूँ आपको, जो अस्त्र होता है हमारा, इंग्लिश में उसे वेपन कहते हैं। वो स्वॉर्ड भी हो सकता है, वो गन भी हो सकता है, या फिर आपका हथियार हो सकता है, राइट। और शस्त्र होता है आपके कपड़े। तो हमने यहाँ हमारा जो वेपन है, जो हथियार है, जो हमारे यहाँ काम आएंगे, उसको मैंने ले लिया अभी, ये प्रोट्रैक्टर को। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमारा वैल्यूज क्या क्या आ रही है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे इसका बेस पॉइंट पे एक आर्म लेंथ पे 0 डिग्री पे इसको पुट कर देते हैं, और फिर इसको हम लोग काउंट करेंगे कि वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये देखो QW, तो QW के बीच में जो एंगल आ रही है वो कितनी एंगल आ रही है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये जो एंगल आ रही है हमारी, ये हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, 45 आ रही है, राइट। अब ये W से यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है, आई गेस आर है, ठीक है ना, ये आर है यहाँ पे। तो ये W से ये जो आर बन रही है, इसका जो एंगल हमें आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 75 आ रहा है, राइट। और ये 75 से 105 गया, तो ये हमारा कितना आ गया, एनी गेसेस। यहाँ पे ये 105 है और ये हमारा 75 है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। अब हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या एंगल हमें मिल सकती है, राइट। तो अब बस देखते जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये हमारा 105 डिग्री था, ये हमारा 75 डिग्री था, ये हमारा 45 डिग्री था, राइट। अब पी टी आर निकालना है, तो पी टी आर क्या होगा हमारे यहाँ पे, देखो पी टी और आर। तो हमने यहाँ देखा कि ये 30 डिग्री है, तो निकल गया ये हमारा। ये पी टी क्यू, पी टी एंड क्यू, सो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए। तो जब हमें ये पता है कि ये इतना पूरा 75 है और इतना पूरा 45 है, तो दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल हो वो एंगल कितना होगा, कोई गेस करो कि क्या हो सकता है। तो 75 माइनस 45 विल बी 30 डिग्री। तो अब हमें पता चला कि पी टी और क्यू जो है वो 30 प्लस 30 यानी कि ये 60 डिग्री होगी, राइट। अब पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू ये पूरा हमें चाहिए, तो ऐसे देख लो, ये 30 है और ये 75 है पूरा, तो 30 प्लस 75 विल बी हाउ मच, 105, ओके, 105 डिग्री, दिस विल बी 105 डिग्री। अब डब्ल्यू टी पी,
तो डब्ल्यू टी एंड पी इट इज सिमिलर 105 डिग्री, क्योंकि ये पी डब्ल्यू का हो या डब्ल्यू टी पी का हो, दोनों तो एक ही है, उल्टा या सीधा, तो इसके लिए भी हम 105 डिग्री ही कहेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। हमारा क्या है यहाँ पे, देखते हैं कि इन दिस फिगर टी ई आर is 80 degree. What is the measure of PET? Okay. What is the measure of SET? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि TER हमें दिया हुआ है 80 डिग्री और BET इसका निकालना है हमें, ठीक है, और SET भी निकालना है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि एंगल SER ये जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, और फिर एंगल TER ये दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल SET निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, देखो ये जो एंगल है SET, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये पूरे का माइनस अगर इससे कर दें, मतलब 90 माइनस 80 कर दें, राइट, क्या किए हम, देखो यहाँ पे SET जो है उसको हमने क्या किया कि एंगल SER को माइनस किया किससे, एंगल TER से। तो SER कितना है 90 डिग्री और TER है 80 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री। ओके, तो SET एंगल जो है वो 10 डिग्री आ गया। अब हमारा ये तो निकल गया, अब हमें निकालना है BET। तो BET BE और ये T, तो हमें ये पता है कि ये SER 90 डिग्री है और हमें ये भी दिख रहा है कि BER स्ट्रेट लाइन है। तो जब BER स्ट्रेट लाइन है और SER 90 डिग्री है, तो इधर भी यही हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको 90 डिग्री हाफ में डिवाइड करता है, मतलब इधर भी 90 डिग्री होगी और इधर भी 90 डिग्री होगी। तब हमें निकालना है एंगल BET, और एंगल BET क्या है, एंगल BET है एंगल BES प्लस एंगल SET। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल BES हमारा है 90 डिग्री और SET है हमारा 10 डिग्री, तो यहाँ से हमारा 100 डिग्री आ गया, राइट। चलो, हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि REB जो स्ट्रेट एंगल, तो आंसर डिग्री मेजर वही है सेम यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्रीज, तो ये आपको वही प्रोटेक्टर से बनाना है, यहाँ पे आर्म्स का लेंथ को बेस लेकर के बनाना है, इस ये आप बना दोगे। फिर एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर, तो पहले आपको एस्टिमेशन करना है कि ये कितना एंगल हो सकते हैं, फिर आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है, ये सब में ऐसा करना है, ये आप खुद से करोगे। अगर मैं करूंगा तो फिर सब कुछ मैं करूंगा तो फिर आप कुछ नहीं सीखोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज खुद से करो। चलो आगे देखते हैं, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो एनी फिगर ये कह रहा है, तो देखो एक एक्यूट एंगल ये हो गया, एक एक्यूट एंगल ये हो गया, एक एक्यूट एंगल ये हो गया। अब कह रहा है कि 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल एक ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि जो राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब अगर हम देखें कि ड्रॉ अ लेटर M such that the angles on the sides are 40 degree each and angles in the middle is 60 degree, तो ये M बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमें ये M बनाने के लिए कह रहा है, जिसमें इनका और इनका जो बीच का एंगल होना चाहिए वो 40 डिग्री होना चाहिए, राइट, और इसका जो एंगल होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो क्या आप ये कर पाओगे, बताओ। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो पहले हम यहाँ पे एक बेस लाइन बनाएंगे, ये बेस लाइंस बना के यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर रखेंगे, और प्रोटेक्टर को एक ऐसे रखेंगे कि यहाँ पे हमें 40 डिग्री निकालना है। तो ये 40 डिग्री मान लो कि यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक नहीं, मान लो यहाँ तक आता है, तो ये 40 डिग्री लेकर के हम ये पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री। सिमिलरली अब इसको बेस मानेंगे और इसको बेस मान के प्रोट्रैक्टर से 60 डिग्री बनाएंगे, तो ये हमने 60 डिग्री बना दिया। और जब ये 60 डिग्री बनाया तो इसको बेस मानेंगे इस वाले को और निकालेंगे हम यहाँ से 40 डिग्री नीचे की ओर, फिर यहाँ से हमारा 40 डिग्री आ जाएगा प्रोटेक्टर यूज करके, लेकिन ठीक है ना, वैसे करना है आपको। नाउ ड्रॉ द लेटर y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150। तो देखो ये y होता है,
ये बोल रहा है कि इसमें 150 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए और ये 150 होना चाहिए। राइट, ऐसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे बना लेंगे, और चलो इसको नहीं, पहले एक नीचे वाला बना लेंगे। अब यहाँ से एक 150 डिग्री पे इधर से भी और इधर से भी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा हम लिखेंगे, बनाएंगे, वो प्रोट्रैक्टर को यूज करके। तो प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे और एक इधर बनाएंगे 150 डिग्री, राइट, और एक इधर बनाएंगे 150 डिग्री। तो जब हम इधर भी 150 बना दिए और इधर भी 150 बना दिए, और उसके बाद तुम प्रोट्रैक्टर को यूज करके इनके बीच का एंगल चेक करोगे, तो तुम एक बार चेक करना कि ये 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना। और ये तुम्हें खुद सोचना कि ये 60 डिग्री क्यों हो रहा है, अभी तो नहीं, पर इन फ्यूचर क्लासेस आई विल टेल यू कि व्हाई दिस इज बिकमिंग 60 डिग्री, यू विल अंडरस्टैंड एंड गेट टू नो इट बेटर। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं। तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्पोक्स। मतलब कि मान लो 24 स्पोक्स हैं टोटल, तो यहाँ पे इसका और इसके बीच का डिग्री मेजर निकालने के लिए बोल रहा है। और व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन टू स्पोक्स। ओके, तो देखते हैं फिर। तो 24 है यहाँ पे, 24 स्पोक्स है जिसमें 360 डिग्री हो रहे हैं। तो अब मान लो कि 24 स्पोक्स 360 डिग्री बना रही है। अगर इसको बेस लाइन मान के चले, तो ये मान लो अगर बेस लाइन है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये यहाँ तक दोबारा पहुंच गया। ठीक है ना। तो वो तुम्हारा 360 बना रहा है। अब यहाँ एक से ये दूसरे वाले में अगर जाना हो, तो एक स्पोक में हम जा रहे हैं, मतलब कि वन स्पोक, तो 24/24 स्पोक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 360/24 करेंगे। तो यहाँ पे तो वन स्पोक हो गया, और इसको डिवाइड करते हैं तो 360/24 कितना होगा ये, एनी गेसेस। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 360/24। और यहाँ पे देखो, ये सारे डिविजन्स आने के लिए, इजीली करने के लिए तुम्हें टेबल्स आना चाहिए। अभी मान लो कि तुम क्लास 6 में हो, तो एटलीस्ट टेबल तुम्हें 15 तक आना चाहिए, एटलीस्ट 15 तक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4, छोड़ो 4 से नहीं, 6 से डिवाइड करता हूँ। तो 6 4 जा 24, एंड इसको अगर डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 6 को 360 से डिवाइड करते हैं, तो 6 6 जा 36, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये जीरो नीचे आ गया, और यहाँ पे ये जीरो आ गया। तो यहाँ पे 60 से कट गया। अब यहाँ पे 4 को यहाँ 60 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/60। यहाँ पे लिखेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया, 4 5 जा, ये 4 1 जा 4, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये 4 5 जा 20, ये खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर 15 आ गया। तो 4 को फिर डिवाइड डिवाइड किया 60 से, तो ये हमारा 15 आया। तो ये हमारा 15 हो गया। तो वन स्पोक के लिए हमें 15 डिग्री चाहिए, राइट। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन स्पोक्स। तो वन स्पोक में 15 डिग्री, दो स्पोक होगा तो कितने डिग्री होगा, 30, 2 into 15 degree, that will be 30 degree. Now let's see कि फोर स्पोक पे कितने एंगल बनते हैं। फोर स्पोक्स में 4 into 15, that will be 30 degree. Now see, फाइव स्पोक्स में कितने एंगल बनेंगे, फाइव स्पोक्स पहुंचने पे, तो 5 into 15, that will be 75 डिग्री। नाउ सिक्स स्पोक्स पे कितने एंगल बनेंगे, तो सिक्स स्पोक्स पे अगर एंगल देखा जाए तो 6 into 15, दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल 75 डिग्री था। तो 75 डिग्री जब फिफ्थ स्पोक पे पहुंचा, तब 75 डिग्री पहुंचा। तो ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन टू स्पोक्स। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फाउंड बिटवीन टू स्पोक्स इज 75 डिग्री। ठीक है, तो ये समझे हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पजल है। अच्छा, चलो पढ़ते हैं इसे, क्या है ये। तो लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कि आई एम एन एक्यूट एंगल। ठीक है, मान लिया कि तुम एक एक्यूट एंगल हो, इफ यू डबल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। अच्छा, मैंने उसे डबल किया तो वो फिर एक्यूट एंगल हो गया, ट्रिपल किया तो यू विल गेट एक्यूट एंगल अगेन। ओके, इफ यू क्वाड्रपल, मतलब कि 4 टाइम्स किया, तो फिर मेरा मेजर एक्यूट एंगल ही रहेगा। अगर इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5, यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर।
तो ये कह रहा है कि जब तक 4 बार उसको मल्टीप्लाई किए तो एक्यूट एंगल ही रहा, जब 5वां बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो इसको हम देखते हैं। जैसे देखो, मान लो कि 90 ले लो, ठीक है ना। 90 डिग्री क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये बोल रहा है कि 4 तक मल्टीप्लाई करने तक 4 मल्टीप्लाई करने तक हमारे पास एंगल एक्यूट आ रहा था। तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना होगा, नियरली नियरली 22.5 होगा। अब मान लो कि 22.5 से एक नीचे ले लें, 22 ले लें। तो 22 मान लो एक्यूट एंगल है, इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो ये तुम्हारा 44 हो गया, ये तुम्हारा 66 हो गया, ये तुम्हारा 88 हो गया। ये देख रहे हो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये हमारा एक्यूट, लेकिन जब मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारा 110 हो जा रहा है, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये बोला कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 22 से छोटा होना चाहिए। सॉरी, 22 नहीं, 22.5 से छोटा होना चाहिए। तो जितने भी नंबर्स इस बीच में आएंगे वो हमारे पॉसिबिलिटीज होंगे। देखो मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पर इसको थोड़ा अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। कि ये बोल रहा है कि कोई भी एक नंबर है, एक्यूट एंगल है, उसको डबल किया तभी एक्यूट एंगल हुआ, 3 टाइम्स किया तभी एक्यूट एंगल हुआ, 4 टाइम्स किया तभी एक्यूट एंगल हुआ। लेकिन जब 5 टाइम्स कर रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स को हम लोग कोई भी नंबर मान लो एक्यूट एंगल में, मिनिमम कोई भी नंबर एक्स ले लो। जैसे मान लो कि अगर हम एक्स को 10 लेते हैं, ठीक है ना, जब एक्स का वैल्यू 10 होता है तो हमारा ये वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। ये वैल्यू 20 होगा, ये वैल्यू 30 होगा, ये वैल्यू 40 होगा, ये वैल्यू 50 होगा। तो ये हमारा 50 काम नहीं कर रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर्स लेते हैं। जैसे कि अम, मान लो कि एक्स को तुम 15 ले लो, राइट। तो ये वैल्यू 15 होगा, फिर ये वैल्यू 30 होगा, फिर ये वैल्यू 45 हो जाएगा, ये वैल्यू 15 फिर 60 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू 75 हो जाएगा। तो 15 भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बोला है कि 5x हमारा ऑप्टिज होना चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ ताकि इजीली समझ में आए तुम्हें। देखो यहाँ पे, अब मान लो कि मैंने क्या किया, x का वैल्यू 18 ले लिया, राइट। अब यहाँ पे 18, ये x 2 टाइम्स ऑफ x के लिए यहाँ पे 18 इंटू 2 करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स ऑफ x के लिए यहाँ पे 18 इंटू 3 करेंगे तो फिर 54 हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स x के लिए 18 इंटू 4 करेंगे तो 72 हो जाएगा। फिर 5 टाइम्स ऑफ x करेंगे तो 90 हो जाएगा, राइट। अब 18 में अगर 0.1 भी जोड़े ना, मतलब कि 0.1 या फिर 18 में एक नंबर बढ़ा दो 19, 19 के लिए करें तो ये 19 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आया कि 19 जो नंबर है वो फर्स्ट फोर में, मतलब 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस और क्वाड्रपल कर रहे हैं तो एक्यूट मिल रहा है, और जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्ट्यूज मिल रहा है। तो एक चीज़ समझ में आया कि हमारे पास एक नंबर ऑप्शन अवेलेबल है 19, ठीक है ना। मैंने पहले जो बताया था 0 से बड़ा और 22.5 से छोटा, तो ये एक्चुअली मैंने एक साइड के लिए किया था, दूसरी साइड के लिए नहीं किया था। तो ये छोड़ दो ना, इसको उतना जरूरी नहीं है। ये समझ लो कि 22.5 से छोटा होना चाहिए वो नंबर। और एक और क्राइटेरिया क्या था कि अगर इसी में अगर देखें तो 90 डिग्री को ही, जैसे उसने बोला कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो 90 डिग्री बाई 5 करेंगे तो ये हमारा 18 डिग्री हो जाता है। तो ये नंबर 18 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 22.5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उल्टा कर दिया मैं, एक सेकेंड। 18 से बड़ा होना चाहिए और 22.5 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगी वो नंबर इसको सेटिस्फाई करेगी उस क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखो एक और नंबर लेता हूँ, जैसे कि 20 ले लो। तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, ये 60 हो गया,
फिर ये तुम्हारा 80 हो गया, ये तुम्हारा 100 हो गया। तो देखो दोबारा ये जो फर्स्ट 4 नंबर्स हैं, जो ट्वाइस थ्राइस और क्वाड्रपल तक में जो है वो एक्यूट आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज हो गया। सिमिलरली अगर हम 21 के लिए देखें तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, ये 22, सॉरी नॉट 22, इट विल बी 42। ये हमारा 63 हो जाएगा, ये हमारा 84 हो जाएगा, पर ये हमारा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम हुआ, ये एक्यूट एंगल है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वही चीज़ 22 के लिए देखें तो 22 के लिए जो हमने यहाँ देखा था, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे ये अपटीज हो गया। तो 20, 19, 20, 21 और 22 ये चारों नंबर सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये हमने देखा इसके बारे में, आ, आ, क्या बोलते हैं इसे, एंगल का मेजर करना, कि कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं एंगल को, प्रोटेक्टर का यूज़ करना, कंपास का यूज़ करना, उसके बाद फिर यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट, राइट एंगल। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि फोल्ड करके किसी एंगल को कैसे उनका एंगल निकाल सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, राइट, ये भी देखा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि एक एंगल जो निकलती है उसमें कितने यूनिट्स होते हैं, कितने डिग्रीज होते हैं उसमें। ओके, फिर हमने ये देखा कि प्लॉटिंग करके कि कैसे एक लाइन से हम लोग अदर ग्रिड में जोड़ के एक दूसरा एंगल बना सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, और कंपेयर करने के साथ साथ में हमने ये भी देखा कि किसी दो एंगल को सुपर इम्पोज कैसे कर सकते हैं। सुपर इम्पोज करने के बाद देखा कि हमारे पास आसपास में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बीच का एंगल निकाला जा सकता है, जिनके और एक एंगल में आर्म्स कितने होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। फिर हमने लाइन के भी बारे में देखा, और ये ऑल ओवर यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल जो है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है उसका, जस्ट अ सेक, मैं बता रहा हूँ। उस चैप्टर का जो नाम है नंबर प्ले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर प्ले के बारे में देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे क्या क्या होता है वो, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो इतना ही, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं उसे बताऊंगा। टाइम स्टैम्प दे देना ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपका डाउट क्या है, फिर मैं उसे अपलोड करूंगा या फिर कमेंट ही कर दूंगा अगर समझाना वहाँ से आसान रहा तो। और कुछ भी अगर आपको लगे कि अपडेट किया जा सकता है या कुछ चेंज किया जा सकता है तो आप बताओ, फिर मैं उस पर फोकस करूंगा चेंज करने को, ठीक है ना। चलो, तब तक की बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।